नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने लियाकत अली चड्ढा को जहनी मरीज करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने मामले को आलमी साजिश से जोड़ दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, कमिश्नर साहब का ड्रामा बेनकाब हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, नून लीग के सख्त बयानात। राना सनाउल्लाह ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। खुदकुशी की कोशिश वही करता है जो ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि लियाकत अली चड्ढा साहब को वो हिफाजत में लेके उनकी ज़हनी सेहत का जो है वो मुआयना होना चाहिए। अगर इस बारे में दावे के इल्जामात हैं तो उनके ऊपर जो आइन और कानून जो तरीक़ाकार वज़े करता है बिल्कुल उसमें तहकीकात होनी चाहिए। हनीफ अब्बास ने सवाल उठाया, रिटायरमेंट से कुछ रोज पहले लियाकत चड्ढा का ज़मीर क्यों जागा? उन्होंने नून लीग के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करार दे दिया। मैं तो 100% श्योर हूँ कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पे अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। उज़मा बुखारी ने कहा, ये सब मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी का ड्रामा बेनकाब हो गया। ये जो है वो ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, इनका सियासी एजेंडा भी है। और क्या मालूम असलम इकबाल साहब ने इनको क्या ऑफर किया था कि चले पंजाब में नहीं तो कहीं KPK में आपको अकोमोडेट कर देंगे, आप फारिग तो हो लेना 20-25 दिन बाद, आप ये कारनामा सर अंजाम दें। नून लीग ने मामले को संगीन करार दे दिया और मुतालबा किया कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।